जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। कल की कथा में हमने विराम दिया था कि जो भी भक्त तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं उन्हें सबसे दुगना फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार से बोलें कि हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित आप इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद में विष्णु, शंकर तथा सूर्य नारायण का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके तथा विधवा स्त्री या यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तथा आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान कदापि नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र करें। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियाँ, वह तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें और उस समय जितने भी तिल तर्पण करते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल करके शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके
भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल, फलों सहित भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देवें। और अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है कि पवित्र कार्तिक मास में प्रभु जो मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी, राधा के साथ में आप मेरे दिए गए इस अर्घ्य को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में सभी तीर्थ वास करते हैं और मुख में वेद और सारे अंग में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न ही इनके साथ किसी प्रकार का विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त मन से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी जी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें प्रणाम करें कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप मेरे सभी पापों का नाश करें। इस प्रकार जो भी भक्त लोग भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो इस संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। आगे देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम इस प्रकार से सुनिए। ये मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो भी मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न रखे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा कदापि न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करे, किसी की चुगली निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करें। बकरी, गाय तथा भैंस की अतिरिक्त किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में कदापि न लगाएं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करे और मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल वार्तालाप ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपर्युक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुंभड़ा, द्वितीया को कटहल और तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल और षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला,
अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी और एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर और पूर्णमासी को साग, ये वस्तुओं का प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को कदापि ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे, इसके बाद सेवन करें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें और इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना में नगण्य है, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को केवल स्वर्ग में ही जाना पड़ता है, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश कीर्ति बढ़ता है और उस स्थान पर जहाँ कि वह रहता है वहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का ये व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र और पौत्रादि और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा अगले वीडियो में सुनने के लिए आपको मिलेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।